कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनीस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्स अ व्यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि कोई भी नए बंदे हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कृपया सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी से अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ व्यू मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे हमें दे रखा है पुस्तकें, कलम, और दे रखा है राजधानी ली। राजधानी 10-15 पुस्तकें ली और 6 कलम। और सिमरन ने ली, सिमरन ने क्या ली 13 पुस्तकें और 5 कलम। और साहिल ने ली 10 पुस्तकें और 2 कलम। और हमें कह दिया जाए कि इसे अव्यू मैट्रिक्स में रखो, मैट्रिक्स बनाओ इसका। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये याद रखना, मैट्रिक्स हमेशा बिग ब्रैकेट में। ये ऐसे लिखे जाएंगे, इन्हीं को ये हैं तो ये ऐसे लिख देंगे। मतलब कि पुस्तकें हैं वो एक लाइन में और कलम है वो एक लाइन में, और ये हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। मैट्रिक्स को कभी भी ऐसे शो नहीं करते हैं सीधी लाइनों से, हमेशा बिग ब्रैकेट होता है। ये मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का सिंबल। और मैट्रिक्स में क्या होता है, अब इनमें पंक्ति होती हैं और अवयव होते हैं। पंक्ति क्या होंगी, जो क्षैतिज रेखाएं होंगी, जैसे कि ये हैं, ये हमारी पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति को हम इंग्लिश में रो भी कहते हैं, रो। ये दूसरी पंक्ति, और ये तीसरी पंक्ति। पहले बेसिक क्लियर करेंगे हम, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो ये तो क्या है हमारी, ये तीनों तो जो क्षैतिज रेखाएं होती है वो तो हमारी पंक्तियां होती हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर, वो हमारी क्या होती हैं, स्तंभ होते हैं, जिन्हें कि हम कॉलम भी कहते हैं। ये है जैसे पहला स्तंभ, स्तंभ या कॉलम। ये है ये दूसरा स्तंभ। मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ एक लाइन, कि जो ऊर्ध्वाधर होती हैं वो तो स्तंभ होते हैं, और जो क्षैतिज रेखाएं होती है वो पंक्ति होती है। ये नोट डाल के लिख लेना, क्षैतिज रेखाएं अवयव की पंक्तियां और ऊर्ध्व रेखाएं अवयव की अवयव के स्तंभ कहलाते हैं। स्तंभ कहलाते हैं।
पंक्तियों को तो हम लिख सकते हैं रो और स्तंभ को लिख सकते हैं कॉलम। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल। तीन फैक्ट्रियाँ 1, 2, 3 तथा 3 में पुरुष एवं महिलाएं कर्मियों के संबंधित निम्नलिखित सूचना विचार कीजिए। मतलब ये 3 दे रखी हमें, 3 फैक्ट्रियाँ हैं, ये हैं फैक्ट्रियाँ, और हमें दे रखा है पुरुष और महिला। ठीक, क्या दे रखा हमें? पुरुष और महिला। तो दे रखा हमें पहली फैक्ट्री में तो 30 पुरुष हैं और 25 महिलाएं हैं, और दूसरी में है, दूसरी फैक्ट्री में 25 पुरुष और 31 महिलाएं, और तीसरी फैक्ट्री में है 27 पुरुष और 26 महिलाएं। हमें इसका क्या बनाना है? मैट्रिक्स बनाना है, अवयव बनाना है। तो ये बन जाएगा, सबसे पहले बिग ब्रैकेट, कितनी 3 है तो 30, 25, 27 और 25, 31, 26। ये क्या बन गया हमारा इसका अवयव। इसे हम ए से भी लिख सकते हैं, इक्वल। ये क्या बन गया? अवयव बन गया हमारा। अब देखो हम सिखाते हैं इसके अंदर आई और जे पंक्तियाँ हैं। जो हमारी पंक्तियाँ हैं उन्हें तो हम लिख सकते हैं आई, स्मॉल आई, इन्हें स्मॉल आई से दिखा सकते हैं, स्मॉल आई। और ये हमेशा यहाँ पे लिखी जाती है आई इंटू जे। और जे क्या है? हमारे स्तंभ। जे है वो हमारे स्तंभ है। जैसे अब इसमें पूछ ले कि हमारी कितनी पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ हैं, तो पंक्तियाँ तो है हमारी 3, कितनी है? 3, और स्तंभ कितने हमारे? 2। तो हम ये लिखेंगे, पंक्तियाँ कितनी? 1, 2, 3, 2, 3, और स्तंभ 1, 2, तो 3 गुणा 2। तो अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या होता है? जैसे हमें कोई भी दे रखी है 25, 22, 20, 24, 30, 5, तो हमें ये लिख सकते हैं A1 1। इसका मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब ये क्या है? पहली तो पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो हम इसे लिख सकते हैं A1 2। क्या लिख देंगे? A1 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये क्या है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो A2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये क्या है? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A2 2। ये क्या है? पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो A3 1। ये क्या है? तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्या है? तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हो जाएगा तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ।
हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे हमसे पूछ ले A21 का मान बताओ, A21 का मान बताओ, तो A21 क्या है हमारा, दूसरी पंक्ति, यहाँ से देखने में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये 22, A21 का मान क्या है 22, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आते हैं अवयव के प्रकार। अवयवों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 या 7 प्रकार के होते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है स्तंभ अवयव। देखो बेसिक क्लियर हो जाए फिर हमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेस क्लियर नहीं होगा जब तक हमें एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है, तो बेस क्लियर होना ज़रूरी है। स्तंभ अवयव जिसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये वह होता है जिसमें एक अवयव स्तंभ कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। जैसे आपके समझ में नहीं आया होगा, जिसमें खाली एक स्तंभ हो, दूसरा स्तंभ नहीं हो, वो स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे उदाहरण से समझाता हूँ। उदाहरण लेते हैं हम इसका। a बराबर में है 0√3 - 1। तो इसमें पंक्ति तो कितनी है, पंक्ति हमारी 1 2 3, तो 3 तो पंक्ति हैं, पर स्तंभ कितना है, खाली एक है। जिसमें एक स्तंभ हो और पंक्तियाँ कितनी भी हो, वो हमेशा स्तंभ अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, स्तंभ अवयव। दूसरा है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव जिसमें एक पंक्ति हो स्तंभ कितने भी हों, स्तंभ कितने भी हों, ठीक है। मतलब इसका क्या है, उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे दे रखा है a = 1/-1/2√5(2). ये देखो इसमें पंक्ति तो एक है, पंक्ति कितनी, एक, परंतु स्तंभ कितने हैं, 3 है। तो ये पंक्ति अवयव कहलाएगा। जिसमें पंक्ति एक हो, स्तंभ कितने भी हों, वो पंक्ति अवयव कहलाता है। अब आता है वर्ग अवयव। नंबर 3 है वर्ग अवयव। जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो, पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो।
जैसे कि हमें दे रखा है ए इक्वल, उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, ए इक्वल -1/2 0 2 4। तो इसमें पंक्ति कितनी है? पंक्तियाँ 1 2, 2 पंक्तियाँ हैं। और स्तंभ कितने हैं? 1 2, स्तंभ भी 2 हैं। तो ये क्या बन गया? वर्ग अवयव। क्या बन गया? ये वर्ग अवयव। आते हैं हमारे तीसरे पे। तीसरा है विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। तीसरा है ये, हाँ चौथा है, तीसरा तो हो गया ना वर्ग अवयव। चौथा है विकर्ण अवयव। ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है एक वर्ग अवयव का विकर्ण के अतिरिक्त के अलावा सभी शून्य हो। सभी क्या हो? शून्य हो। उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। ए इक्वल है, ये है, डायगोनल बनाना है हमें। डायगोनल क्या होते हैं? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। जैसे कि ये दे दिया 1, ये दे दिया 2, तो ये 0 होने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है? 2 × 2, 2 ही पंक्तियाँ हैं, 2 ही स्तंभ है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये दे दिया -1, डायगोनल इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। ये 2 है, ये 5 है। पर अब ये डायगोनल तो कंप्लीट हो गया, पर ये 3 बचे हुई सारी जगह 0 होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? हमारा विकर्ण अवयव। और इसमें क्या है? 3 तो पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारे 5वें पे, जो कि है अदिश अवयव। अदिश अवयव मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है? किसी विकर्ण के मतलब किसी विकर्ण के अवयव किसी विकर्ण के अवयव समान होते हैं तो अदिश अवयव कहलाता है। तो अदिश अवयव कहलाता है, अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसे। हमें दे रखा है जैसे कि ये है, डायगोनल बनना चाहिए। विकर्ण अवयव क्या है? डायगोनल। और हमें कह रखा है जो विकर्ण अवयव है उसके सभी अवयव, मतलब कि ये जो है ये है, सभी समान होने चाहिए डायगोनल में। जैसे 1 1 1, या फिर ये क्या है? 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 × 3। या हो कुछ भी हो, कुछ भी मान लेंगे। जैसे √3 0 0 0 0 0 0। ये भी क्या है? एक अदिश अवयव है। क्या है? अदिश अवयव है। बात हैं हम छठे क्वेश्चन पे।
सॉरी छठा क्वेश्चन नहीं, छठा प्रकार है अवयव का तत्समक अवयव। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, ये वो होता है जैसे कि एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है और ये बहुत काम आता है। जिसके अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य अवयव शून्य होते हैं। समझ में नहीं आया होगा, उदाहरण से समझते हैं हम इसे। ए है, हमें क्या कह रहा है कि विकर्ण अवयव है, यानी कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम भी होंगे, जितने पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ होंगे। तो विकर्ण यानी कि विकर्ण होते हैं ये, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। तो और बाकी क्या कह रखा है, शेष 0 है, शेष क्या है, 0 है। ये एक तत्सम अवयव अदिश अवयव हो सकता है, परंतु एक अदिश अवयव तत्सम अवयव नहीं हो सकता। ठीक है। और एक लास्ट बच गया हमारा सातवां है शून्य अवयव। 0 मैट्रिक्स। ये होता है जिसमें सभी शून्य हो, जिसमें सभी शून्य होंगे वो शून्य होगा। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था इस चैप्टर का। किसी को कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट कर देना, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।